की बड़ी खबर का दिल्ली में कार ब्लास्ट के बाद इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, लाल किले के पास धमाके को लेकर बैठक होगी सुबह करीब 9:30 बजे नई दिल्ली में मीटिंग होनी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन करीब 9:30 बजे। बैठक में आईबी निदेशक, गृह सचिव भी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होते हुए नजर आएंगे। लाल किले के पास धमाके के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार एक्शन में। बीते दिन हमने देखा किस तरीके से सामने आए, अस्पताल गए और घटनास्थल का जायजा लिया, अधिकारियों से बातचीत की और अब आज सुबह 9:30 बजे उच्च स्तरीय बैठक, जिस बैठक में आईबी और गृह सचिव भी मौजूद रहने वाले हैं। दिल्ली पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। लाल किले के पास धमाके के बाद अब से सबसे बड़ी बैठक करीब 9:30 बजे, यानी कि करीबन 1 घंटे बाद गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में आईबी निदेशक, गृह सचिव भी शामिल होंगे और इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। लाल किले के पास धमाके को लेकर जानकारी साझा की जाएगी। अधिकारियों से जानकारी लेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और किस तरीके से सिक्योरिटी बढ़ानी है दिल्ली समेत अन्य राज्यों में, इसको लेकर भी हाई लेवल मीटिंग में वार्तालाप होता हुआ नजर आएगा। और दिल्ली से स्पर्श शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्पर्श, जिस तरीके से आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब से करीब 1 घंटे बाद 9:30 बजे उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं, काफी मायनों में महत्वपूर्ण ये बैठक। देखिए, बिल्कुल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद 9:30 बजे इस बैठक में तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं, आईबी निदेशक, गृह सचिव, दिल्ली पुलिस कमिश्नर समेत जो वरिष्ठ अधिकारी है वो शामिल रहने वाले हैं अलग अलग एजेंसीज के। कल जिस तरीके से दिल्ली में ये बड़ा धमाका हुआ है, उसके बाद से पूरे देश भर में हाई अलर्ट पर जो है तमाम जो एजेंसीज हैं उनको रखा गया और इस धमाके के जो कनेक्शन है वो चूंकि हम देख रहे हैं कि पुलवामा तक पहुंच गए हैं। जिस तरीके से ये जो गाड़ी थी उसको कई बार खरीदा बेचा गया था, तो ऐसे में क्या कोई मॉड्यूल आतंकी वो काम कर रहा था इस धमाके के पीछे, ये पता करने की कोशिश तो वो लगातार चली रही है। और ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां किस तरीके से और ज्यादा जो है आने वाले समय में मजबूत काम करती हुई जो है नजर आ सकती है देश की सुरक्षा के लिहाज से, ऐसे तमाम विषयों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है आज एक उच्च स्तरीय बैठक जो है अब से कुछ ही देर बाद लगभग 9:30 बजे गृह मंत्रालय में करते हुए नजर आएंगे। जी स्पर्श, जिस तरीके से अन्य राज्यों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई होगी। चांदनी चौक बाजार को भी आज बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं और लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 और 4 भी बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में और भी बड़े आदेश जारी कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल लगातार अगर हम बात करें इस मामले पर अपडेट जो है निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से कल देर रात ये जो शाम को धमाका देखने को मिलता नजर आया था, जांच एजेंसीज जो है वो अब इस पूरे मामले पर जो है जुट गई हैं। सीसीटीवी फुटेज भी इस पूरे मामले का निकलकर सामने आ गया है। जहां जहां से ये कार गुजरी थी, बदरपुर से यानी जो बदरपुर बॉर्डर है वहां से ये कार दिल्ली में प्रवेश करती है। कई देर तक ये कार जो है पार्किंग में खड़ी रहती है, ये भी देखने को मिल रहा है। और कार ड्राइवर जो था वो मास्क पहने हुए था, ये भी जो है फिलहाल एजेंसीज को पता चला है। और जांच एजेंसीज को ये भी शक है कि कल जिस तरीके से फरीदाबाद में हमने देखा कि जो डॉक्टर आदिल की निशानदेही पर मुजमिल है उसकी गिरफ्तारी हुई, 2900 किलो के आसपास जो अमोनियम नाइट्रेट है वो मिला था और उसमें एक जो नाम था डॉक्टर उमर का निकलकर सामने आया था जो कि फरार था। अब जांच एजेंसियों का ये शक है कि जो गाड़ी के अंदर मौजूद शख्स था वो क्या डॉक्टर उमर ही था, ये फिलहाल पता करने की कोशिश जो है वो जांच एजेंसीज करती हुई नजर आ रही है। जांच एजेंसीज जो है जो शव बरामद हुए हैं इस पूरे घटना स्थल से, उनकी जो डीएनए टेस्ट है वो भी कराएंगे ताकि ये स्पष्ट होता हुआ नजर आए कि शव जो है आखिरकार वो किसके जो है मौजूद है। हालांकि कुछ जो शव है उनकी पहचान कर ली गई है, लगभग 5 के आसपास जो शव है उनकी अभी पहचान कर ली गई है, लेकिन चूंकि शव काफी खराब कंडीशन में है इसलिए जो है कई शवों की जो डीएनए टेस्टिंग है वो भी होगी। और ये अगर वाकई डॉक्टर उमर था तो निश्चित तौर पर जो है
एक बड़ा आतंकी कनेक्शन जो है वो निकलकर जो है यहाँ पर सामने आता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन फिलहाल तमाम पहलुओं पर जो जांच है वो जो है की जा रही है। जांच के विषय में जो है जो आतंकी गतिविधि है वो भी रखी गई है। इसके अलावा जांच के विषय में अगर ये आतंकवादी घटना नहीं थी तो किस तरीके से नेचर ऑफ ब्लास्ट था वो भी पता करने की कोशिश जो है लगातार की जा रही है। तो फिलहाल जो है तमाम दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, ऐसे तमाम जो पुलिस हैं उनको जो है एक दूसरे की मदद जो है वो लेती हुई नजर आ रही है, ताकि ये पहले पता किया जा सके कि ये जो कार थी जिसको कई बार खरीदा बेचा गया था, सबसे पहले सलमान के नाम पर ये कार जो है रजिस्टर्ड थी, उसके बाद में ये कार पहुंचते पहुंचते जो है जो हरियाणा नंबर की कार वो पुलवामा तक जो है पहुंच गई। तो ये कितनी बार इसको खरीदा बेचा गया था और आखिरकार खरीदा बेचा गया तो इसको जो है अपने नाम जो है कराया गया था, नहीं कराया गया था, और आखिर में इस तरीके से इस कार का इस्तेमाल कैसे हुआ, ये तमाम जो चीजें हैं वो जांच का विषय है। और लेकिन फिलहाल अभी दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं, दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं, फिलहाल उनको हाई अलर्ट पर जो है रख दिया गया है और तमाम तरीके से सुरक्षा एजेंसी जो है वो मोर्चा संभाले हुए नजर आ रही हैं। जी स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पर चर्चा करने के लिए और अपडेट साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करीब 9:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, हाई लेवल मीटिंग, और आईबी निदेशक और पुलिस आयुक्त समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। लाल किले के पास धमाके को लेकर ये बड़ी बैठक